लेकिन अब अड़ी के आज के विषय की तरफ आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था कि बजट पर बोलते हुए राहुल गांधी ने संसद के भीतर जब ये बात कही कि भारत की मौजूदा सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से, गलत विदेश नीति की वजह से पाकिस्तान और चीन दोनों एक साथ आ गए हैं और पहले जो दो मोर्चे हुआ करते थे अब वो संयुक्त एक मोर्चा बन गया है भारत के खिलाफ, और ये होना भारत की विदेश नीति की असफलता है। क्या ये उनका आरोप सही है? क्या ये वाकई भारत की आज की सरकार की विदेश नीति की गलती है, या आज अगर कोई गलती हुई दिखाई दे रही है तो असल में इसका बीज पहले बोया जा चुका था और गलती वहां से शुरू हुई? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान होंगे। ये अहम बात राहुल गांधी ने जब कही तो किन शब्दों में कही और क्या कहा उन्होंने, वो सुन लीजिए। Do not be under any illusion. Do not underestimate. You have brought Pakistan and China together. I can clearly see that China has a plan. The foundations of their plan have been put in place in Doklam and in Ladakh. This is a very, very serious threat to the Indian nation. Wake up. We have made huge strategic mistakes in Jammu and Kashmir. You have taken the concept of two different fronts and converted it into one unified front. I personally don't take Rahul Gandhi seriously and his thinking, his senseless remarks all the time. People of India, my words of condemnation. So Mr. Rahul Gandhi should immediately tender an unconditional apology. उनको सांस्कृतिक भारत का कुछ परिचय भी नहीं है, इतना भी अक्ल नहीं है, तो पूरा उनका वो बुद्धिहीन है, इतना ही मैं बोल सकता हूँ। पता नहीं कि किस प्रकार से चीन को भी पटका लग रहा है और पाकिस्तान को भी झटका लग रहा है। दुनिया भारत की तारीफ कर रही है, भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही है, और वो इस प्रकार से अनर्गल बयान जो है पार्लियामेंट के अंदर देते हैं। जब तक ये सनक और सुरूर का हैंगओवर नहीं उतरेगा तब तक वो हिंदुस्तान की ताकत को न समझ पाएंगे, न समझने की कोशिश कर पाएंगे। देश की आधी इंच भी जमीन कोई भी ताकत हथिया नहीं सकती। आज तो राहुल गांधी ने जो कहा उसके बाद केंद्र में सरकार में मंत्री हैं जो, उनमें से कईयों की तरफ से जो पलटवार हुआ वो आपने देखा। ये तक कह दिया गया कि हम राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते। अगर सीरियसली नहीं लेते तो उनकी कही हुई बात पर ये बयान देने की नौबत क्यों आई, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन अब ये देखिए राहुल गांधी के समर्थन में भी बयान और बातें सामने आई हैं। सुनिए। चीन हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, माले हमारे खिलाफ है, हद ये कि नेपाल हमारे खिलाफ है। विदेश नीति में फेल है देश के प्रधानमंत्री। क्या ये सच्चाई नहीं है कि चाइना हमारी लैंड लिए चला जा रहा है और केंद्र सरकार उन पर किसी तरीके से पुशबैक नहीं कर रही है? देखिए, आप जो 56 इंच का सीना लाला लांके बात कर आए थे, आप उस पर कहीं भी खड़े नहीं उतर पाते। ये इतना ही नहीं, संजय राउत शिवसेना के नेता, उन्होंने भी राहुल गांधी के समर्थन में बयान दिया। हालांकि कुछ लोगों ने ये कहा कि क्योंकि उनके रिश्तेदार पर इस समय सेंट्रल एजेंसीज कार्रवाइयां कर रही हैं इसलिए वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। राजीव जेटली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हो रहे हैं। गुरदीप सप्पल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और मेजर जनरल GD बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। पिनाक रंजन पूर्व राजनयिक हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। विवेक काटजू जी भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं और जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल तो मैं जेटली जी के पास लेकर जाना चाहता हूं कि जेटली जी, अगर ये इतनी मामूली बात थी और गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरफ से जिसको सीरियसली नहीं लिया जाता उसकी तरफ से आई थी, तो बैटरी ऑफ मिनिस्टर्स को इसमें सामने आकर बातें क्यों कहनी पड़ी? और अगर इसमें सब्सटेंस है तो सब्सटेंस पर चर्चा होनी चाहिए। I can easily see that China has planned. ये राहुल गांधी जी ने बोला। I can easily see. राहुल गांधी जी का इंटरेक्शन बहुत लंबा रहा है पाकिस्तान चाइनीज एम्बेसडर के साथ। जब चाइना ने हमारे देश पे, हमारे बॉर्डर में घुसने की कोशिश की थी, उस वक्त में भी राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर के साथ मीटिंग कर रहे थे। तो हो सकता है कि राहुल गांधी जी के पास कोई प्लान हो जो चाइना ने उनसे डिस्कस किया हो। लेकिन चाइनीज, अगर आप फॉरेन मिनिस्टर की बात करें, उनके विदेश मंत्रालय की बात करें, तो उनके अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा
कि हम राजनयिक स्तर पर और सैन्य स्तर पर भारत से बात कर रहे हैं और हमें लगता है कि बहुत जल्दी हम समाधान की तरफ होंगे। फिर भी अगर राहुल गांधी जी के पास कोई प्लान है तो मुझे लगता है उनको वो प्लान डिस्कस करना चाहिए, वो हमारी एमईए के साथ डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है राहुल गांधी अकेले ऐसे सोर्स हों जो चाइना और भारत के बीच में कहीं ना कहीं कड़ी का काम कर ले, क्योंकि हमारे संबंध तो डिप्लोमेटिक है, हमारे पर्सनल संबंध कोई चाइना के साथ नहीं है और हम डिप्लोमेटिक स्तर पे अपनी स्टेटमेंट दे सकते हैं। हम व्यक्तिगत स्तर पे ये जानकारी नहीं उपलब्ध करवा सकते कि किस तरीके की चाइना के प्लान है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी की बड़ी इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो पार्लियामेंट के अंदर आई है, राजीव जेटली जी स्टेटमेंट को जरूर करना चाहिए। सर, दो बातें मैं आपसे समझना चाहता हूं। एक तो ये कि उन्होंने ये कहा कि आई कैन वेरी क्लियरली सी दैट देयर इज अ प्लान। ही हैज सेड आई कैन वेरी क्लियरली सी दैट देयर इज अ प्लान। क्या जिस तरह का थ्रेट दिखाई दे रहा है और वहां से पहले चीजें हो रही हैं, अमूमन उसका जवाब हम दे रहे हैं। ये भी है कि हम कभी आक्रांता नहीं रहे, तो हमारा वो तरीका भी है कि अगर हमारी तरफ देखोगे तो हम उसका जवाब देंगे, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते। लेकिन हमको अपनी पॉलिसीज की वजह से भी और अपने स्वभाव की वजह से भी हम उसमें रिएक्टिव दिखाई दे रहे हैं। दूसरा थ्रेट है, ये हर कोई देख रहा है। तो क्या उन्होंने जो बातें कही हैं उसको हमको सिरे से नकार देना चाहिए या उसमें जो सब्सटेंस है उसकी तरफ ध्यान भी देना चाहिए? वो इस देश के विपक्ष की आवाज है। अब ये बात जरूर आती है दिनेश जी, जो आपने भी थोड़ी देर पहले बोली थी कि उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर एक बात को रखा कि भारत की वजह से या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना करीब आ गए। 1963 के अंदर जो गिफ्ट किया चाइना ने लैंड, पाकिस्तान ने लैंड चाइना को, उस वक्त पे कौन सी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? उसके बाद 1970 के अंदर जो परमाणु समझौता दोनों के बीच में हुआ, उस वक्त पे कौन सी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? 2013 में चीन ने जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, उस वक्त पे कौन सी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? जब आप अपना लैंड चाइना को गिफ्ट कर रही थी भारत की सरकार, उस वक्त कौन सी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? आपने देखिए हर बार चाइना के सामने सरेंडर किया। आप गंभीरता समझिए इस बात की। अगर पार्लियामेंट के अंदर, मैं दिनेश जी 1 सेकंड, बस 30 सेकंड और लूंगा, पार्लियामेंट के अंदर उनकी पूरी स्पीच को सुनिए आप। उनकी पूरी स्पीच क्या बताना चाह रही है? उनकी पूरी स्पीच ये बताना चाह रही है कि जिस तरीके के प्रतिबंध चाइना के ऊपर लग रहे हैं आर्थिक रूप से, जिसमें हम खुद सक्षम हो रहे हैं, उसमें ये कहना चाहते हैं कि एक तीसरा फ्रंट उसको खोलना चाहिए। मतलब चाइना में से जो सामान इंडिया में आता है उसको इंडिया में ना बना करके चाइना से इंपोर्ट करना चाहिए। हो सकता है ये कोई और रोल प्ले कर रहे हो। पार्लियामेंट में गंभीर समझिए, क्या ये निहितार्थ था या कैटेगोरिकली कह दिया गया है? आप ये क्या कह रहे हैं, जरा सप्पल साहब से भी समझने चलते हैं। लेकिन एक और कुछ और बातें हैं जेटली साहब, उनको मैं समझने आऊंगा आपके पास। गुरदीप सप्पल जी, कहा जो जा रहा है वो हो सकता है कि ठीक हो, लेकिन जिस तरीके से और जो इसमें रेफरेंस दे दिए गए कि किसकी गलती से ये हुआ, समस्या वहां है क्या? दिनेश जी, आप मुझे बोलने देंगे कुछ मिनट और आपके पैनलिस्ट मैं जवाब दूंगा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। आप पहले वायदा कीजिए, बीच में टोकेंगे नहीं, बात पूरी होने देंगे, ठीक है? तब मैं जवाब देने का फायदा है। बोलिए सर, बोलिए। मैं जवाब पूरा कर सकता हूं अपना? प्लीज सर। देखिए, पहले तो जो बीजेपी का रिएक्शन आया, एक पार्टी का लीडर, एक सांसद चुना हुआ, वो संसद के पटल पे कुछ सवाल उठाता है, उसका जवाब देने की बजाय आप बुद्धिहीन उसको कहते हैं, तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो बीजेपी की नहीं है। खैर, उसको छोड़ दीजिए, वो उनकी आदत ऐसे करने की। राहुल गांधी ने क्या बोला कि हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट होता था चीन को और पाकिस्तान को अलग रखना। चीन और पाकिस्तान की जो आपस में लेन देन होता रहा, जो जेटली जी ने भी बोला, वो हम सबको पता है, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन डिप्लोमेटिक एफर्ट होता था कि युद्ध के समय में दोनों साथ नहीं नजर आए। इसलिए 62 के युद्ध में चीन नहीं उतरा, 65 के युद्ध में पाकिस्तान के साथ जब हुआ तो चीन नहीं उतरा, 62 में पाकिस्तान नहीं उतरा, 71 में चीन नहीं उतरा, कारगिल में चीन नहीं उतरा। ये है डिप्लोमेटिक चीज का फर्क। अब जो बीजेपी रिएक्ट कर रही है राहुल गांधी के बयान पे, मुझे बहुत दुख है कि बीजेपी के लोगों ने, मंत्रियों ने वो सरकार कैसे चला रहे हैं ये उनको मालूम नहीं है कि राहुल गांधी ने एग्जैक्टली वो बोला है जो सितंबर 2021 में भारत के सेना अध्यक्ष MM नवराने ने बोला है। एग्जैक्टली वही बोला है जो 2020 के अंदर तब अब दिवंगत हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उन्होंने बोला है। ये एग्जैक्टली वही बोला है। इनको मालूम नहीं है सरकार चला रहे हैं या क्या कर रहे हैं। और ये खतरा भारत के सामने जो आ रहा है, ये ऐसा नहीं है कि हमें अभी दिख रहा है। सप्पल सर, आई होप आपकी बात पूरी हो गई है। लेकिन सर, अगर द बर्ड्स ऑफ सेम फेदर आर फ्लॉकिंग टुगेदर,
तो इसके लिए आसमान या हवा का दोष होता है क्या सर? ये एक सवाल है, मैं आपके पास छोड़कर जा रहा हूं सर। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।